मॉरिशस है, साइप्रस है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हमारे नेता, दुनिया के कीर्तिमान नेता हैं, 24 देशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमें गर्व है उन पर। एक तरफ भारत की ये स्थिति है और यहां आते तो क्या देखते हैं। आज मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था, मुझे बहुत पीड़ा हुई। वो बलात्कार का अपराधी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शर्म आती है, उसको पूरा विश्वास था कि उस जघन्य कृत्य का कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। ममता जी, आपने बंगाल को क्या बना दिया है। मुझे 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एमपीज के डेलीगेशन को लीड करने का अवसर मिला। चुनाव जो हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें जो लूट हुई थी, संदेश खाली में जो गंडगोल हुआ था, उसमें भी हम लोग गए थे। ममता जी, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? यू आर ए फाइटर, संघर्ष करती थी सीपीएम के खिलाफ, और आज आपकी सरकार में देश की बेटी, आपके बंगाल की बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, ममता जी, शेम ऑन यू। और मित्रों, सिर्फ शेम कहने से काम नहीं चलेगा। जो आज बंगाल की स्थिति है, जिस तरह से कम्युनलिज्म यहां बढ़ रहा है, क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, लोग कई जगह घुस नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है, हर को जाने का अधिकार है। सुकांतो बाबू मुझे बता रहे थे कि वो अपने एक परिचित से मिलने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब थे उनके बगल में अभिषेक बनर्जी का निवास स्थान है। ये कैसा बंगाल हो गया? ये अब नहीं चलेगा। क्या घुसपैठ, क्या आपके कम्युनल डिवाइड, क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स? ये ममता जी मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री हैं। 3 तलाक का विरोध किया था इन्होंने। तो मैं देश के कानून मंत्री के रूप में उसको पायलट कर रहा था लोकसभा में। मुझे उम्मीद थी कि ये तो कम से कम कुछ समर्थन करेगा। नो, क्या वक्फ कानून, क्या 3 तलाक, क्या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, हर में ममता जी समझौता करती हैं वोट के लिए। ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। और जिस तरह से भारत की संस्कृति और संस्कार और सनातन को बंगाल में दबाने की कोशिश करती हैं। मित्रों, मेरा एक और छोटा परिचय है ना, केंद्रीय मंत्री बोला गया, मैं रामलला का वकील भी रह चुका हूं, मालूम है ना आपको। लखनऊ हाई कोर्ट में मेरा प्रभु रामलला हिंदुओं का वकील था। वहां जीते, प्रभु राम का भव्य मंदिर बना। ममता जी आप विरोध करती रहीं। आर्टिकल 370 हटा, ममता जी आप विरोध करती रहीं। 3 तलाक आया, ममता जी आप विरोध करती रहीं। वक्फ कानून पास हुआ, ममता जी आप विरोध करती रहीं। ममता जी आप विरोध करिए, लेकिन इस बंगाल के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। गलत हो रहा है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वहां के जो अभी एडवाइजर हैं, उनको बहुत सख्त लफ्जों में कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है। आज मैं इस मंच से जो हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है, उसकी बात भर्त्सना करते हैं। लेकिन ममता जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने तो अपना गेट खोल रखा है ना बंगाल से, बांग्लादेश से। ये गेट कभी बंद होगा? तो दोस्तों, आज का दिन इसलिए जरूरी है कि अब बंगाल की अस्मिता का सवाल है। आज का दिन इसलिए जरूरी है कि बंगाल के भविष्य का सवाल है। और आपसे मैं यही कहूंगा, ये तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ममता जी का राज बदल दो और राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ। बहुत हो गया। ये बात मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं।
मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि यहां भी एक ही नामांकन पड़ा है। मैंने सुकांतो बाबू से पूछा कि आपके जिले में कहीं चुनाव हुआ है क्या? कहा कहीं नहीं हुआ है। आज देश के 20 प्रांतों में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, सब जगह एक ही नामांकन पड़ा। আমরা কথা বলবো এই মুহূর্তে সরাসরি সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামের এই অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সন্তু পান। সন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে রবিশঙ্কর প্রসাদ এই রাজ্যে যা চলছে তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে তুলোধনা করলেন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে কি বলছেন কর্মী সমর্থকরা? নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।